हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जल वहन के लिए। संवहनी पादपों में दो परिवहन ऊतक पाए जाते हैं। इसमें फ्लोएम और जाइलम दोनों मुख्यतः हैं। जाइलम जल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसको याद कर सकते हैं, जाइलम में जा है और जल में भी जा है, अर्थात जाइलम जल के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। इसके पहले के वीडियो में हम लोग देखे थे कि विटामिन जो जल में घुलनशील होती, उसकी ट्रिक थी WBC। W का मतलब था वाटर और BC का मतलब विटामिन बी और C जल में घुलनशील विटामिन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आहार वाहन के लिए। फ्लोएम से कुछ साउंड आ रहा है। फ्लोएम फल का अर्थात आहार का, फ्लोएम आहार वाहन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सल्फर। सल्फर पौधों के लिए आवश्यक दीर्घ पोषक तत्व है। यह सरसों के उत्पादन एवं उससे तेल की मात्रा को बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप है, अर्थात पौधे किस रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नाइट्रेट। पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं। नाइट्रेट नाइट्रोजन का ही एक रूप है जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। यह जल में आसानी से घुल जाता है और पौधों को पोषक प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन्स है, जबकि अन्य हार्मोन्स मनुष्य में पाए जाते हैं। जिसमें से इंसुलिन हार्मोन डायबिटीज से संबंधित है, जो कि मनुष्य के अग्नाशय की बीटा सेल से निष्कासित होता है। इसकी कमी से आदमी में डायबिटीज रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप हार्मोन्स दिया गया है, उनके कार्य के बारे में पूछा गया है। ऑक्सिन हार्मोन पौधों को वृद्धि प्रदान करता है, शिखर की वृद्धि प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सिन शिखर प्रधानता, अर्थात ए का 4 से मिलान होगा। जबकि जिब्रेलिन कोशिका वृद्धि से संबंधित है, अर्थात बी का फर्स्ट से मिलान। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन से संबंधित है, अर्थात सी का 2 से मिलान। जबकि एब्सिसिक अम्ल वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, अर्थात डी का 3 से मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन्स है। इसका सही जवाब होगा एथिलीन। एथिलीन गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? इसका सही जवाब होगा ओविडक्ट, अंडवाहिनी, अर्थात ऑप्शन बी। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। यहाँ पर नर युग्मक, जिसको शुक्राणु कहते हैं, तथा मादा युग्मक, जिसे अंडाणु कहते हैं, में निषेचन की क्रिया द्वारा युग्मनज, जिसे जाइगोट कहते हैं, का निर्माण होता है।
जो कि द्विगुणित होता है। मनुष्य में जन्म का समय निषेचन के बाद आदर्श रूप से 266 दिन या 28 सप्ताह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डिंब वाहिनी नली। फैलोपियन ट्यूब में पुरुष का शुक्राणु महिला के डिंब को डिंब वाहिनी नली, जिसे फैलोपियन ट्यूब में कहते में निषेचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखता है कितने दिन तक? तो इसका सही जवाब होगा 1 से 2 दिन के लिए, अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह में। मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन के 4थे से 5वें सप्ताह में स्पंदन करने लगता है और 3रे महीने से जन्म तक के समय को भ्रूण काल कहते हैं, जिसमें ऊतकों तथा अंगों का परिपक्वन तथा शारीरिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धन भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एल्ब। इसे एमनियान कहते हैं। एल्ब या एमनियान में उल्बी तरल भरा रहता है, जो कि भ्रूण को नम बनाए रखता है, बाहरी दबाव तथा धक्के आदि से उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वृषण, जिसे टेस्टिस कहा जाता है। सर्टोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं का सर्टोली नाम एरिक सर्टोली वैज्ञानिक ने खोज के कारण इस कोशिका को सर्टोली कोशिकांग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल पर्णहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद 3 होते हैं, जिसमें ग्लूकोज, जल तथा ऑक्सीजन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जल से। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है वह जल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दिन में और रात्रि में। प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य का प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में करते हैं, किंतु कुछ समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तथा कुछ शैवाल, कुछ बैक्टीरिया विद्युत प्रकाश में भी पौधे से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं।
इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सही जवाब होगा दिन में और रात्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाल प्रकाश। लाल प्रकाश में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश से क्या हो सकता है? इसका सही जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। अभी हम लोग देखे थे कि कुछ बैक्टीरिया और शैवाल रात्र में भी या विद्युत प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, इसलिए कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो इसका सही जवाब होगा क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा एटीपी में क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। इसमें बांडक पत्तों को हरे रंग का कारण है, जिसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है, वही बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, क्योंकि कुछ रसायन बनते हैं। चूंकि रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है अर्थात स्टोर होती है, जो कि एक स्थितिज ऊर्जा का रूप है। अर्थात स्टोर ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का एक प्रकार है, इसलिए सौर ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है प्रकाश संश्लेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्लोरेला। क्लोरेला एक शैवाल है जो कि कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रात्र में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। पौधे रात्र में CO2 का परित्याग करते हैं, श्वसन क्रिया रात्र में करते हैं, जबकि दिन में इस गैस का अर्थात CO2 का प्रयोग कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ऑक्सीजन निकालते हैं, जबकि रात्र में श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का परित्याग करते हैं। इसलिए रात्र में सोना पेड़ के नीचे हानिकारक होता है। अर्थात पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि श्वसन के द्वारा रात्र में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ। इसका सही जवाब होगा बैक्टीरिया द्वारा। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग में से प्रकाश संश्लेषण कुछ बैक्टीरिया, जिसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं, ये बैक्टीरिया अवरक्त विकिरण के द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न में किसके माध्यम से करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जड़ों के बालों से। पौधे अपनी जड़ों के बालों द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। इन जड़ों के बाल, जिसे रूट हेयर्स कहा जाता है, एक प्रकार की पतली भित्ति वाला एक कोश की संरचना है जो पौधे के बाहरी भाग अर्थात एपिडर्मिस से निकली होती है। दोस्तों नमस्कार, मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।